रचना ठाकुर की अक्षमता और अनैतिक क्रियाकलापों को दर्शाने वाले पुलिस के भ्रष्ट कारनामों से जुड़े मामले को पुलिस के शीर्ष अधिकारियों को भाजपा विधायक प्रदीप पटेल ने पत्र लिखा था, जिसकी अनदेखी के बाद उनके द्वारा जिला प्रभारी मंत्री लखन सिंह पटेल से मुलाकात कर यहां के गंभीर हालातों पर चर्चा किया। लेकिन एसपी के क्रियाकलापों में तब भी कोई बदलाव नहीं दिखा, तो अंततः उक्त मामलों को उन्होंने विधानसभा में रखकर हड़कंप मचवा दिया, जिससे सहमी मऊगंज पुलिस अधीक्षक ने 6 माह से अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को लेकर अनुशासन का भय दिखाकर पुलिस के बांध रखे हाथ की खबर आते ही आज बुधवार को अचानक से जिले के मऊगंज और हनुमा पुलिस को मिली छूट, तो अवैध नशे के खिलाफ कार्रवाई में पुलिस सक्रिय हुई, जिसमें हनुमाना पुलिस ने गांजा के कारोबार में लिप्त महिला को पकड़ा। वहीं मऊगंज पुलिस ने आबकारी विभाग के साथ संयुक्त कार्रवाई में उतरी बहेरी गांव में संतोष साकेत से 95 सीसी कोरेक्स 4 किलो गांजा को पकड़ा और आबकारी के साथ 2 पेटी शराब पर कार्रवाई की गई। दरअसल मऊगंज जिले में अवैध नशे के खतरनाक कारोबार व पुलिस थाने की भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ भाजपा विधायक ने बीते वर्ष अक्टूबर में ही अभियान छेड़ दिया है, तो वहीं पुलिस अपराधियों के बचाव कर रही है। इस तरह की शिकायत लेकर आए दिन विधायक के पास लोग पहुंच रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब शातिर अपराधी रिंकू खान के द्वारा लूट के मामले में फरियादिया सीमा गुप्ता पति सुनील गुप्ता निवासी वार्ड 8 मऊगंज ने व्यापारी संघ अध्यक्ष छेदीलाल गुप्ता के साथ पुलिस अधीक्षक के यहां शिकायत करने पहुंची, तो तत्कालीन थाना प्रभारी सनत द्विवेदी ने आरोपी रिंकू खान के बहन से फिरौती की शिकायत लेकर व्यापारी संघ अध्यक्ष को एक ही नोटिस भिजवा दिया, जिसके बाद ही उन्होंने महिला को न्याय दिलाने के बजाय खुद को पुलिस प्रताड़ना से बचाने की विधायक से गुहार लगाई। वहीं वार्ड क्रमांक 3 निवासी शांति पांडे के घर पर बीते दिनों शातिर बदमाशों के द्वारा घर पर धावा बोलते हुए हमला एवं मारपीट व तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने कोई कार्रवाई की तो पीड़िता महिला भी बेटी के साथ विधायक के आवास सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंची। ये बात बताना लाजमी है कि विधायक पटेल ने एसपी रचना ठाकुर से कई बार पुलिस थानों की भ्रष्ट व्यवस्था पर चर्चा की। इसके बावजूद मऊगंज के गंभीर हालातों को लेकर उनके द्वारा भ्रष्ट पुलिसिंग को बढ़ावा देना जारी रखा, तो इसके बाद विधायक ने अपनी चिंता जाहिर करते हुए डीजीपी, आईजी सहित प्रभारी मंत्री को पत्र लिखा, जिसमें पुलिस माफिया के गठजोड़ में अपराधियों का आतंक, महिलाओं से छेड़छाड़, अपहरण, दुष्कर्म, हत्या और लूट चोरी के बढ़ते मामलों पर शीर्ष अधिकारियों ने गंभीरता नहीं दिखाई। एसपी कार्यालय में डेरा डालना शुरू कर दिया। विधायक के पत्र के बाद भी जिले की कानून व्यवस्था दिनों दिन खराब होने के खबरों में मामला उछलने के बाद सहमी मऊगंज जिले की पुलिस कप्तान, जिन्होंने बीते 6 माह से जिले में अवैध नशे के कारोबार के खिलाफ कार्रवाई को पूरी तरह से ठप कर दिया था। अपराधी खुलेआम धमकी दे रहे कई बदमाश किस्म के एसपी और एएसपी के यहां दलालों की लग रही दरबार कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले बीते साल माफिया राज के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई करने वालों के एसपी ने हाथ बांध रखे हैं। दलालों के हवाले समूचे जिले में भ्रष्टाचार में लथपथ पुलिसिंग सरपट दौड़ रही है। इसमें वो तो नहीं लगा, अलग अलग है। ये है मऊगंज में आसमान से बड़ी गांजा की बारिश। ये कहता है एडिशनल एसपी कि हमारे क्षेत्र में नशा मुक्त क्षेत्र हो गया है। ये इस तरह का बयान है, जिसमें एसपी ये बोलता है कि मैं विधायक के खिलाफ चुनाव लड़ूंगा, भले न जीते लेकिन उन्हें हराने के लिए मैं है दम। ये है अधिकारी। कांग्रेस नेता के विरुद्ध लामबंद हुई स्थानीय पत्रकार। आज कैसे ये व्यापारी संघ के अध्यक्ष और ये आप इस मामले में ये क्या है पूरा मैटर? 19/11 के पहले
इनका एक छोटा सा व्यापार है जो कि फुटपाथ में लगा के और ये अपनी जीविका चलाती हैं। ये इनका नाम है सीमा गुप्ता। अच्छा। वार्ड क्रमांक 8 बस स्टैंड में ये रोड के किनारे चूड़ी तलकी बेच के, इनके पति विकलांग हैं। 19 से 11 के पहले इनका घर बस स्टैंड के अंदर है, जहाँ पे एक अपराधी रिंकू खान अच्छा। अकेला बच्चे को देख के, 8-10 साल का बच्चा था, उसको देख के इनके घर में पहुंचा और कट्टे की नोक पर इनके बच्चे कब की घटना है ये? कितना समय हो गया ये घटना? 19 से 11 के पहले की ये घटना है। मतलब नवंबर की बात? हाँ, नवंबर की ये घटना है। और ये तब से सतत ये लगातार प्रयास कर रही थी कि हमारी FIR हो जाए, लेकिन इनकी FIR नहीं हुई। ये व्यापारी संघ में आवेदन दी, इनको साथ में और एक इनका शपथ लेके हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में डाले। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पे FIR इनकी 19 से 11 को लिखी गई। 19 से 11 की FIR के बाद आज तक कोई समुचित कार्यवाही नहीं हुई। मामला दर्ज हुआ? मामला दर्ज हुआ। इसके बाद आरोपी लगातार आरोपी इनके बेटे को CM राइज स्कूल में 9 साल का बेटा है, 28/1 को गया किडनैप करके उठा के मारने की कोशिश किया। हल्ला गुहार मचाने पर अपराधी उसको छोड़ के भाग गए। इसके बाद कल 5 तारीख को इनकी बिटिया 13 साल की है, जो कि पेपर देने के लिए फोटो खिंचवाने गई थी। वो उस बिटिया को देखा और उसको भद्दी भद्दी गालियां देते हुए धमकाया कि तेरी माँ रिपोर्ट की है मेरे खिलाफ, मैं जब तक तुम लोगों को सबक नहीं सिखाऊंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। ये अपराध है, जबकि पूर्व से 7 मामले मऊगन थाने में उसके दर्ज हैं। पुलिस थाना मऊगन पूर्ण रूपेण दलालों का अड्डा बन चुका है। वर्तमान TI जो मऊगन में है, इनका स्टेटमेंट बार बार आ रहा है कि हम स्वतः भय के साए में हैं, आम जनता को क्या रक्षा सुरक्षा प्रदान कर सकते हैं। यही है। तो पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है इस पूरे मैटर में? मुलाकात इस मैटर में पुलिस अधीक्षक महोदया का कहना है कि हम कार्यवाही करवा रहे हैं, इसको दिखवा रहे हैं, लेकिन समुचित कार्यवाही आज तक हुई नहीं। चाहते हैं कि अपराधी को पकड़ के और उससे ढंग से पूछताछ करवाई जाए, जिससे इनका सामान वापस हो और इस चोरी का खुलासा हो। और ये भय के साए से जिस तरह से वह अपराधी बार बार इनके FIR करने के बावजूद इनके लड़के और इनके बेटी को जान से मारने का प्रयास कर रहा है, इससे ऐसा लगता है कि किसी दिन इन लोगों का मर्डर हो सकता है। थाने में जाके इसकी शिकायत आपने नहीं की? थाने में इसकी शिकायत हुई, FIR हुई नहीं। ये दो घटना घटी, जो जिसकी लिखित शिकायत थाने में दी गई, जिसकी रिसीविंग मेरे पास है, और उसमें कार्यवाही अभी कुछ नहीं। आरोपी यहीं घूम रहा है? आरोपी यहीं खुला घूम रहा है। हमको तो ऐसा लगता है कि पूरा पुलिस का संरक्षण प्राप्त है उसको, माननीय TI साहब का पूरा संरक्षण प्राप्त है, और एक बृहस्पति पटेल जी का जो जांच अधिकारी है। तो पुलिस कप्तान से भी उस तरह का न्याय नहीं मिल पा रहा है, जिस तरह से देखा जाए कि मतलब विगत 2-3 जिस तरह से यह घटना हर दिन आए दिन एक नई कहानी बन रही है, उससे ऐसा लगता है कि पुलिस कप्तान महोदय का ना तो थाना प्रभारी पे डर है, नियंत्रण है, और ना तो थाना प्रभारी का, मऊगन थाने का अपराधियों में कोई भय है। पुलिस व्यवस्था मऊगंज की पूर्ण रूपेण बेपटरी है। तो क्या है, व्यापारी संघ के नाते एक अध्यक्ष, एक व्यापारी समुदाय से जुड़ा मामला है, क्या होगा अगला स्टेप? जिस तरह से ये अगला स्टेप यदि इसी तरह प्रक्रियाएं रही तो व्यापारी पूर्ण रूपेण आंदोलन के रास्ता अख्तियार करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे, अपनी मांग रखेंगे। यदि इस तरह लूट होती रही और पुलिस हाथ में हाथ रखे बैठी रही और किसी तरह का न्याय न मिला, तो अगला स्टेप आमरण अनशन की ओर जाएगा, जिसका ज्ञापन मैंने माननीय उप पुलिस अधीक्षक महोदय को दिया है कि 5 से 7 दिन के अंदर यदि इस केस का खुलासा नहीं हुआ तो हम लोग धरने पे बैठेंगे, आमरण। ये हम देख रहे हैं कि क्षेत्रीय विधायक जी के नाम से भी एक पत्र है। क्षेत्रीय विधायक जी के नाम से ये पत्र है, प्रतिलिपि में पुलिस अधीक्षक महोदय उनसे चर्चा हुई क्या? चर्चा हो चुकी है, उनको भी एक प्रति व्हाट्सएप कर दिया गया है, जो कि इस समय प्रयागराज गंगा स्नान में है। 12 तारीख को आएंगे वो। इसके बाद ये सारे घटना चक्र की
जो भी स्थितियां हुई हैं उसको संज्ञान में लेके और हमारे साथ समर्थन में हमारे साथ वो भी आमरण अनशन में बैठेंगे, ऐसी हमारी उनकी बात है। व्यापारियों के हित में। जी ठीक। मतलब जान से मारे कि पूरे परिवार के धमकी नहीं देते कि हम सबके जान से मार डालें। अब हाँ, हमारे बच के जान बहुत खतरे में पड़ा। अब कैसे जान बचाई आप लोग बताइए कि हमारी जान बची कैसे। ये लोग बहुत ज़्यादा हमके परेशान किए हैं। हमारे पति आज 2 साल मरे हुए, 2 महीना और बाकी बना 2 साल हो गया। बच्चे हमारे 2 जो हैं, बच्चन के जान से मार दिए। उनके साथ भी मारपीट हुई। हाँ, बस ये लोग बहुत हमें परेशान कर रहे हैं। रात दिन धमकी देते हैं, मोबाइल पर फोन लगाए पुलिस कोई मदद नहीं कर रही। कोई मदद नहीं है। 2 बार केस किया, 2 बार में एक बार हमारी सुनाई नहीं। कैसे आई हैं आप लोग यहाँ विधायक जी के पास? आए भैया कि मेरे घर पर रोज मार ले उनका होते 2 जन 4 जन 6 जन जाए गाली गुस्सा गलती करते हैं। गेट हमार तोड़ हैं, केवड़ा की पीठ लोग का उनके पीठ डाले, पूरे मोहल्ला देके। कहाँ पे घर है? घर कहाँ पर है? मऊगंज सिंचाई विभाग। सिंचाई विभाग। ये कौन से लोग हैं? किशन मुलाहा, तालिम मुसलमान, अंकित ठाकुर। कब की घटना है? परसों की घटना है। पुलिस में आपने सूचना दी? हाँ, रिकॉर्ड करी? पुलिस को सूचना दिया, समदरिया हमने पकड़े, समदरिया को सूचना दी। हाँ। फिर पुलिस आई, इस बात में पता चली बड़ी मम्मी भाग खत्म घर पर ले आई। ठीक। पर अपराधी पकड़ा नहीं, अपराधी के कोई दबाव नहीं दिया जाए। कोई हाँ, जब उनके टाइम मिला थे तब उनके घर पर 10 दिन 5 दिन पहुँच गया। तो मारपीट किसके साथ हुई? मारपीट हमारे साथ की है, लड़की के साथ की है, हमारे लड़किया के साथ की है, काफी मारपीट की है। फिर पहली बार, फिर दोबारा बार में 24-25 आदमी गए। फिर हमारे गेट तोड़े। फिर सीट में हमारे लाठी गोजी के 4 निकल गए। फिर हमारे लाठी से केवड़ा रहा के तोड़ मचाए। दिन में की ये रात की घटना है? 9:30 बजे रात। 9:30 बजे रात। हाँ, ये भैया हर समय मतलब ये लोग जाग रहे थे, हमके बहुत परेशान करेंगे। तो पुलिस क्या कह रही? थाना प्रभारी क्या बोल रहे हैं? थाने में केस डाला हुआ, थाने से कोई मदद नहीं पावा। नहीं मिल रही, तो आज विधायक जी के पास आए आप? हाँ, थाने से कोई मदद नहीं पावा। ये लोग परेशान काफी है। विधायक जी क्या बोले? बात हुई आपकी? विधायक जी लिख के दिया दिए। अच्छा, दिया है आपने? हाँ, लिख के दिया, मतलब ले जाके कागज पेश करेंगे। देश सेवा की भावना रखने वाले देश लूट जनचूस क्यों चालू किए हो? ये तो देश लूट जनचूस अब हो जाएगा, देशभक्ति जनसेवा नहीं होगा। अब देश लूट जनचूस लिख दें तो अधिक अच्छा है। मऊगंज की स्थिति में बता रहा हूँ आपको। कुल मिला के जिस तरह की वर्तमान स्थिति है उसके हिसाब से आप भी अपनी सुरक्षा के लिए कुछ आवेदन दे नहीं? किस दिन? अरे हम हिंदू हैं, हम क्यों डरने वाले हैं? हम हिंदू के चरणों में अपना जीवन समर्पित कर दिया हूँ और भगवान भोलेनाथ की नगरी में कल जा रहा हूँ, शायद वही मरवा दे। अरे उनके चरणों में मौत होगी तो हमारे बाल बच्चे भी खुशी जाहिर करेंगे कि हमारा पिता हिंदुओं के लिए अपनी जान दे दिया था। गर्व महसूस करूंगा। मैं डरपोक थोड़ी हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं डरने वाला किसी से नहीं हूँ। इनकी क्या औकात है? ये मौजूदा जो हालात हैं जिले में, तो इसको किस ढंग से देखा जाए? आए दिन गोलियां चल रही हैं। जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, पूरे क्षेत्र में भय का माहौल व्याप्त है और ऐसा लगता है कि जैसे पिक्चरों में गैंगवार माफियाओं का देखते थे, उस तरह का गैंगवार चल रहा है। अनैतिक कमाई के लिए, अनैतिक व्यापार के लिए। सबसे बड़ा सवाल कि अगर सरकार ने निश्चित स्थानों पर ठेका दिया है तो फिर बड़ाओं में या गांव-गांव गली-गली शराब कैसे बिक रही है? दूसरा सवाल कि अगर पिंटू साकेत की ही शराब बिक रही है तो फिर इतना बड़ा गैंगवार या मारपीट, इससे सबसे बड़ा है कि इसमें जनता पिस रही है क्षेत्र में पूरे। आपके कहने का मतलब है कि ये यदि ये शराब पिंटू की होती तो यहाँ पर गैंगवार की स्थिति बनने का सवाल नहीं उठता। अब ये है कि कौन किसके क्षेत्र में घुस के अपनी पैकारी की अवैध शराब गांव-गांव बेच सके, शराब के आड़ में कोरेक्स बेच सके। और ये नेता, माफिया और प्रशासन के गठजोड़ के कारण हो रहा है। इस तरह की घटनाओं पे जो बड़े बड़े नेता हैं वो काहे मौन साधे? मतलब इनका एक संगठित गिरोह एकदम अनैतिक पैसा कमाने में होड़ लगी है। और इस होड़ में जैसे बेलगाम गाड़ी चलती है तो जो सामने फंसता है वो मरता जाता है, एक्सीडेंट होता है। तो नेता तो मतलब आपकी कहीं न कहीं नई गढ़ी हाँ, हर जगह
भाई महोगंज में है। सरकार ने चिन्हित जगहों पे टेंडर निकाला, चिन्हित जगह पे दुकान खुली है और सरकार ने उनको दिया, वो ठेकेदार है, पूंजी लगाए हैं, जहाँ के लिए वो ठेका लिए, उसका हमारा विरोध नहीं है। तो नेताओं की हिस्सेदारी भी होगी। अगर हिस्सेदारी नहीं है तो गांव-गांव हमको दिख रही है, आपको दिख रही है, इन नेताओं को क्यों नहीं दिख रही कि गांव-गांव गली-गली शराब दिख रही है? इसको किस ढंग से मतलब कैसे साबित किया जा सकता है? ये साबित अभी आप चले जाइए जिस गांव में, जहां आप बोलिए, कोई 2 आदमी भेज दीजिए, स्टिंग करा लीजिए। नहीं, इनके कनेक्शन की बात मैं कर रहा इनके हूँ। कनेक्शन नेता, के लिए पुलिस, जो शराब के ठेकेदार हैं या कोरेक्स गांजा के माफिया हैं, इनके चिन्हित करके मोबाइलों के सीडीआर सार्वजनिक करा दिया जाए। हमारी बात के सारे सबूत उनके सीडीआर में मिल जाएंगे। किनके संपर्क में है, किनका पैसा लगा है, और इस तरह की जो स्क्रिप्ट लिखी जा रही है रोज, जिससे भय का माहौल निर्मित हो रहा है, वो सारी स्क्रिप्ट के कौन से डायरेक्टर हैं, कौन से राइटर हैं, कौन फाइनेंसर हैं, ये सारी चीज सामने आ जाएगी। तो मतलब ये जो इधर घटनाक्रम घटित हुए, तो उसमें क्या एक साजिश के तहत ये सब चल रहा है? एकदम अपना माद या टेरिटरी अंग्रेजी में कहते हैं, हिंदी शब्द में माद, ये माद की लड़ाई है कि हमारा टेरिटरी है, हमारा माद है, और दूसरा कैसे घुस रहा है। अब इसमें दहशत पूरे क्षेत्र में फैली हुई है, तो इसमें प्रशासन को भी जनता के हितों को ध्यान में रखते, जनता की सुरक्षा को ध्यान में रख के अब गंभीर होना पड़ेगा। तो ये बताइए कि आप देख रहे हैं लगातार कि विगत 2 दिनों में इस तरह घटना, 3 दिन एक ही व्यक्ति निशाने पर है, तो इसमें किसी न किसी ठेकेदार का हाथ है पक्का। जो अनैतिक पैसे की भूख है वो चरित्र का पतन कर देती है, और जब चरित्र का पतन होता है तो आदमी दूसरे पे कब्जा करना शुरू करता है, साम्राज्यवादी हो जाता है, अनैतिक साम्राज्यवादी। जैसे औरंगजेब साम्राज्यवादी हुआ तो उसने अनैतिक काम किया, तो हो सकता है कि दूसरे को हड़पने के लिए भी इस तरह का कृत्य किया जा रहा हो। मतलब एक ठेकेदार को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने के लिए ये जांच का विषय है, और जो माफिया है या जो प्रतिद्वंदी हैं, इन सब के हमने जो आपसे मांग की है कि एक बृहद जांच होनी चाहिए, और जिससे दूध का दूध और पानी का पानी हो, आरोपों की हमारी सत्यता की जांच हो, और जितने हैं सबको पता है कि कौन कौन किस दुकान में शामिल है, कौन कौन से पार्टनर हैं, सारे हिस्सेदार सबको पता है, प्रशासन को पता है, तो उनके सबके मोबाइलों के सीडीआर निकाल लिया जाए, जनता को भी पता चल जाएगी कि हकीकत कौन है, रक्षक कौन है, जनता का भक्षक कौन है। थाना प्रभारी के खिलाफ कल एक शिकायत अधिवक्ता संघ के द्वारा दी गई थी, उसकी जांच कराई गई हमारे द्वारा। जांच में थाना प्रभारी के द्वारा अधिवक्ता के साथ में मिसबिहेव करना पाया गया है, इसलिए अभी हमको फिलहाल लाइन अटैच किया गया है। स्मार्ट बनो, सोलर स्मार्ट चुनो। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना 78,000 की सब्सिडी के साथ राजकिरण इंटरप्राइजेस से सोलर अपनाओ, बिजली के बिल की परेशानी से निजात पाओ। राजकिरण इंटरप्राइजेस, हमारा पता है जॉन टॉवर, कॉलेज चौराहा, रीवा। हमसे संपर्क करें 62 60 23 65 07 88 39 74 77 11 88 27 57 71 00।